अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काबुली पुलाव। तो काबुली पुलाव बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप घी में भी पुलाव को बना सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ये एक तेज़पात था, इसे मैंने धो लिया। 2 ब्लेड जावित्री के, आधा चाय का चम्मच लिया है साबित काली मिर्चों का, 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 अदद लौंग है मेरे पास, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। एक मसाले वाली काली इलायची, इसे खोलकर नहीं डालेंगे, ऐसे ही डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, जिसे हम शाही ज़ीरा कहते हैं, और आधी मैंने ली है जायफल। 1 मिनट के लिए हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। 1.5 खाने का चम्मच मैं ले रही हूँ अदरक का, और 1.5 खाने का चम्मच ही मैं ले रही हूँ लहसुन का। तो लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया था। तो ये अब हम ऑयल में शामिल कर देंगे और इतना भूनेंगे कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। तो लहसुन और अदरक माशाल्लाह से अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुके हैं। बस हमने इतना ही इनको भूनना था। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए 1 कप प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इतना ही इन्हें कुक करना है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। बस अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 1 टमाटर था मेरे पास, उसका छिलका मैंने उतार लिया और स्लाइस कर लिया। यहाँ पर जूलियन स्लाइस की हुई चंद सब्ज़ मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दी। 2 से 3 मिनट हम इन्हें मज़ीद भूनेंगे अच्छे से। टमाटर माशाल्लाह से हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त मैंने लिया है बकरे का, और ये तकरीबन 700 ग्राम है। तो इसे अब हम अच्छे से भूनेंगे ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और जितना भी गोश्त पानी छोड़ेगा अपना, वो भी हमने तमाम खुश्क कर लेना है। तो 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमने इसे भून लिया अच्छे से। गोश्त का तमाम पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच भरकर। तो नमक डाल लेने के बाद इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आप जो पैकेट में मिलती हैं मिर्चें वो डाल रहे हैं तो आप 1 खाने का चम्मच डालेंगे। ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चाय का चम्मच। 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का। तो एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट माशाल्लाह से मिर्चों की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें 1 लीटर पानी का शामिल कर देंगे, और हल्की आंच पे हम इसे पकने देंगे तब तक जब तक कि गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता और जितना भी हमने पानी इसमें डाला वो तमाम खुश्क नहीं हो जाता। तो 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। काबुली पुलाव में सेला चावल यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर हम बासमती चावल में काबुली पुलाव बनाएंगे। तो ये 4 कप चावल हैं बासमती, इन्हें हम भिगो कर रख देंगे। तो नमाज का टाइम था इसलिए मैंने चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। तो अब दोबारा से मैंने चूल्हा जो है वो जला दिया। गोश्त हमारा अच्छे से माशाल्लाह से पक चुका है। तो बाकी का जो है वो हमने चावल डालकर दम पर भी रखना है, तब कुक हो जाएगा। तो तमाम पानी हमने खुश्क कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे पानी दोबारा से, जिसमें हमने चावलों को कुक करना है। तो यहाँ पर 4 कप चावल थे, मैंने इसमें 7 कप पानी के डाले हैं। तो इस पॉइंट पर आकर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप 1 चाय का चम्मच और ऐड कर सकते हैं। तो कवर कर दिया था मैंने इसे। अब पानी में जोश आ रहा है तो हम इसमें भीगे हुए चावल जो हैं वो शामिल कर देंगे। चावलों को आपने अगर बासमती ले रहे हैं तो डालने से 20 मिनट पहले आपने भिगो कर रखना है चावलों को। ज़्यादा आपने भिगो कर नहीं रखना, इससे चावल जो है वो टूट जाते हैं। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेना, ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना। ज़्यादा चम्मच आप चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो जितनी आंच पे हमने गोश्त को पकाया है उससे ज़्यादा थोड़ी सी कर दीजिए और चावलों का पानी खुश्क कर लीजिए। तो यहाँ पर चावलों का तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तकरीबन आधा कप इसमें पानी है। अब एक दफ़ा और मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हमने इसका जो तमाम पानी है ये तमाम खुश्क करना है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप इसमें पानी छोड़ देंगे, इसमें मॉइस्चर होगा, तो जब आप दम लगाएंगे उसमें चावलों का हलवा हो जाएगा। तो इतनी आंच पे आपने चावलों को दम पर रखना है। नीचे आप कोई सा भी तवा रख दीजिए पुराना, और उसके ऊपर आप पतीला रख दीजिए या जिसमें आप चावल बना रहे हैं वो वाला बर्तन रखिए। फॉइल के साथ हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। सेला चावल के लिए अमूमन 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बासमती चावल यूज़ किए हैं हमने तो इसको 10 मिनट ही दम लगाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं जो काबुली पुलाव के लवाजमात हैं उनको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर गाजर लिया है मैंने 1 कप। 1 से 2 मिनट के लिए हम गाजर को
ऑयल में डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। जो ऑथेंटिक रेसिपी है काबुली पुलाव की, उसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब वो मेवा जात तैयार करते हैं तो हम थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है चीनी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप किशमिश का, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया। किशमिश हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें 10 से 12 छीले हुए बादाम शामिल कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा काबुली पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब एक दफ़ा हमने तमाम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह से कैसे खिला खिला चावल तैयार हुआ है। बस टिप यही होती है कि अगर आप बासमती चावल के साथ पुलाव बना रहे हैं तो आपने 20 मिनट पहले उसको भिगो कर रखना होता है, डालने से 20 मिनट पहले, और सारा पानी खुश्क करना होता है बगैर कवर किए। तो अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह से काबुली पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें। अब हम इसके ऊपर काबुली पुलाव के जो लवाजमात हैं वो इसके ऊपर डालेंगे। थोड़े से मैंने दोबारा से गर्म कर लिया था। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।